आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल सेक्टर की एक कंपनी है, बहुत बेस्ट कंपनी है। फिलहाल जो हमारा मार्केट यानी निफ्टी का अपडेट जो है वो अभी मार्केट में, अभी तो हम इसे न्यूट्रल ही कहेंगे, क्योंकि जो निगेटिव फेस था, जो बियरिश फेस था, वो थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी मार्केट पॉजिटिव नहीं हुआ है। तो चलिए बहरहाल देखते हैं हम एलआईसी का डिटेल्स। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एलआईसी की जो क्लोजिंग हुई है 100% गेन के साथ हुआ है। जो क्लोजिंग का नंबर है वो 854.5 का है। दैट हम 5 ट्रेडिंग सेशन में ये नंबर बढ़ता हुआ मिल रहा है, जो कि 2.5% है। देन 1 मंथ की ट्रेडिंग सेशन में लगभग 5.5% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। वहीं पे 6 मंथ में ज़बरदस्त करेक्शन नियर अबाउट 23%। तो इस स्टॉक का आज हम डीपली एनालिसिस करेंगे, जिसमें सबसे पहले फंडामेंटल, देन टेक्निकल, देन प्राइस एक्शन। और इसमें कुछ बड़े इंस्टीट्यूशन के द्वारा एंट्री हुआ है और बाइंग थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। तो जहां बड़े बड़े इन्वेस्टर पैसे निकाल रहे हैं, मार्केट के बारे में तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं, वहां पे इस स्टॉक में क्या पॉजिटिव साइड दिख रहा है, जिसकी वजह से बड़े बड़े फाइनेंशियल इसमें एंट्री कर रहे हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं सीधे टॉपिक पे। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, देन बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपकी हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इस तरह की कंटेंट और आप देख सके। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। तो थोड़ा सा इसमें हम लास्ट अपडेट ले लेते हैं। जो ट्रेडिंग सेशन में, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें नियर अबाउट 8.25 लाख इक्विटी का ट्रांजेक्शन हुआ, जिसमें अगर रुपये में हम बात करें तो नियर अबाउट 66 करोड़ का लेन देन हुआ। और यहीं डिलीवरी में क्वांटिटी देखते हैं तो नियर अबाउट 37% डिलीवरी में माल उठा है। यहीं 52 वीक हाई 1 अगस्त 2024 को 1222 रुपये का लगाया था, और 52 वीक लो 806 का है, जो कि हाल ही में 14 जनवरी को इस स्टॉक ने लगाया है। फिर भी इस गिरते हुए स्टॉक के अंदर हम लोग को अपॉर्चुनिटी खोजना है। तो इस एनालिसिस में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि हमें अपॉर्चुनिटी कहाँ है, और ये इंटरडे के तौर पे नहीं लेंगे, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी मार्केट का सेंटीमेंट नहीं वैसा है। तो इसमें हम 3 मंथ 6 मंथ का अगर प्लानिंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में तो कोई दो राय है ही नहीं कि ये स्टॉक बहुत बेहतरीन है, लेकिन 3 मंथ 6 मंथ के लिए आप अगर पोजीशन के लिए इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। और इसमें एक अच्छा फॉल अभी चल रहा है, जो कि हमें रिवर्सल का संकेत दे रहा है कि अब यहाँ से ये स्टॉक अपना बॉटम बना रहा है या बना लिया है, और सामने आने वाले दिनों में बहुत ज़बरदस्त इवेंट है, इसका बेनिफिट इस स्टॉक के ऊपर देखने को मिलेगा। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में, तो आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो चलिए चलते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। तो साथियों, हम फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आगे हैं स्क्रीनर के साइड पे। तो यहाँ सबसे पहले एलआईसी का मार्केट कैप देखते हैं, तो 5,40,724 करोड़ का, और स्टॉक पी जो करंट है अभी नियर अबाउट 13 का है। इंडस्ट्रीज पी 51.2 का है। तो अगर स्टॉक पी और इंडस्ट्रीज पी कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन सस्ती दिख रही है। आरओसी की बात करें तो 73 की आरओसी है, और आरओई 63.4 का है। तो ये अट्रैक्टिव है, आरओसी और आरओई। बुक वैल्यू जो है इसकी 154 की है। तो ये तो हम लोगों ने देखा फंडामेंटल में। और यहीं अगर इस कंपनी की फेस वैल्यू देखते हैं तो 10 का है, और डिविडेंड यील्ड 1.17 का है। कंपनी के पास जो कैश है वो नियर अबाउट 29,500 करोड़ का अवेलेबल है, जो कैश है। और डेप्थ जो है कंपनी के ऊपर नियर अबाउट 10 लाख है। इस कंपनी का अगर पी रेशियो देखते हैं तो पी रेशियो में मीडियम पी जो पिछले 5 साल का है नियर अबाउट 15 का है, और ये स्टॉक इसी आसपास में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यही 3 साल में देखे, चूंकि ये स्टॉक अभी हाल ही में लिस्टेड हुआ है, तो इसलिए इसकी ज़्यादा मार्केट की अभी रिकॉर्ड डाटा अवेलेबल नहीं है। तो वो ये भी नंबर वही दिखा रहा है। तो पीई में कुछ खास चेंजिंग नहीं है। कंपनी कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ माइनस पॉइंट है, ये आप रीड कर सकते हैं। मैं एक एक पॉइंट पढ़ूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। यही कुछ पेयर कंपनी है, जिसमें इन 7 कंपनियों का नाम मेंशन है। नंबर 1 पे एलआईसी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो नियर अबाउट 9 का है, और सेल ग्रोथ देखते हैं तो नियर अबाउट 14 का है। ये नंबर ठीक ठाक बोलेंगे, बहुत अट्रैक्टिव तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ठीक ठाक नंबर है कंपनी का। और यहीं अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो जो सेल है कंपनी का सितंबर में 2,31,132 करोड़ का सेल है। यहीं पे अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो बेहतरीन है, अच्छा जंप है। और अगर ईयर और ईयर भी देखते हैं तो अच्छा है। फिर भी स्टॉक में करेक्शन है बहुत ज़्यादा से। तो लाजमी है, जब कंपनी की सेल इंप्रूव हो रही है तो उसके साथ साथ एक्सपेंस भी बढ़ रही है, जो कि हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मेन चीज़ कहाँ है, कंपनी प्रॉफिट क्या निकाल रही है।
तो लास्ट क्वार्टर यानी अभी तक इसमें क्वार्टर टू के नंबर ही अपडेट है, जिसके आधार पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्वार्टर टू में कंपनी का नंबर जो है वो 7,723 करोड़ का प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। पिछले साल जो कंपनी ने डाटा शो किया था वो 8,032 करोड़ का था। तो ईयर ऑन ईयर बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर में डाटा जारी किया था इस साल का, वो नंबर जबरदस्त था। भले हमें सेल कंपनी की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वहीं एक्सपेंस भी बढ़ा हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ईयर, लेकिन प्रॉफिट में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो प्रॉफिट कंपनी ने क्वार्टर वन में दिखाया था वो 10,527 करोड़ का था, जिसके सामने क्वार्टर टू में नेट प्रॉफिट में डाउनफॉल देखने को मिला है। और इसका इफेक्ट ईपीएस पे भी पड़ा है, जो कि ईपीएस करंट में 12.22 का है। ये पिछले क्वार्टर में यानी फर्स्ट क्वार्टर में 16.67 का था। तो इस वजह से स्टॉक में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। यही इस कंपनी की सेल ग्रोथ, कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ अगर देखें हम, तो 5 साल में 8%, 3 साल में 7% और 1 साल में 13%। और कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो 10 साल में कुछ डाटा अवेलेबल नहीं है, 5 साल में 73, 3 साल में 140 और लास्ट 1 ईयर में 9% का देखने को मिल रहा है। यही स्टॉक सीएजीआर देखे, स्टॉक प्राइस सीएजीआर तो 1 साल में निगेटिव परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। यही रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 10 साल का डाटा नहीं है, 5 साल में 81, 3 साल में और 1 साल में भी नंबर बेहतरीन ही कहेंगे। तो ये तो हम लोगों ने देखा कंपाउंडिंग। यहीं पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो कंपनी अभी ओएफएस ला सकती है, चूंकि सेबी की गाइडलाइंस है कि जो भी कंपनी मार्केट में लिस्टेड होगी उसे अपना 3 साल का पीरियड खत्म होने के बाद अपनी जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 75% से नीचे करनी होगी, जो कि अभी इनका 96.5% है। तो ये हो सकता है ओएफएस लाएंगे, ओएफएस के माध्यम से अपनी स्टेक डाउन करेंगे। तो इसमें अभी जो हमें एफआई का एक्टिविटी दिख रहा है वो डाउन साइड की तरफ दिख रहा है, जहां 0.16% से 0.07% पे आ गए हैं। यही डीआई की बाइंग अट्रैक्टिव बनी हुई है, क्योंकि डीआई अपना स्टेक बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए पिछले साल अगर हम कंपेयर करें सितंबर में 2023, तो यहाँ पे डीआई का जो स्टेक था 0.84% था, जो कि अभी हम देखते हैं सितंबर में यानी क्वार्टर टू में तो 1.6%। ये तो बढ़ा हुआ ही था, लेकिन अभी इसमें दिसंबर का भी डाटा अपडेट हो गया है जो कि 1.26%। तो डीआई इसमें बढ़ रहे हैं और पब्लिक की होल्डिंग जो है वो लगभग हम बोले तो स्टेबल बनी हुई है, जो कि 2.17% और 2.15% डाटा बता रहा है। तो ये ठीक है, होल्डिंग में इसमें ज़्यादा तो अभी नहीं एंट्री की है, क्योंकि प्रमोटर के पास ही 96.5% माल अवेलेबल है। तो कंपनी ओएफएस लाएगी, ये इसमें नेगेटिव बात है। तो वहाँ पे करेक्शन ठीक ठाक देखने को मिलती है, लेकिन वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए वो कोई मायने नहीं रखता है। तो अगर आप इसमें 3 महीने 6 महीने के नजरिए से बना सकते हैं, पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहिए। आप देखेंगे इसमें टेक्निकल क्या बन रहे हैं और चार्ट पे हम मेन पॉइंट अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो शेयर करेंगे। तो ये तो अभी हम लोगों ने देखा इसमें फंडामेंटल। अब हम इसको चलते हैं थोड़ा सा म्यूचुअल फंड का क्या डाटा बता रहा है उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे चार्ट पे टेक्निकल क्या बता रहा है वो देखेंगे। तो आइए साथियों, इस नेगेटिव मार्केट में अगर हमारे म्यूचुअल फंड वाला, हम लोगों ने तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा दिसंबर तक की म्यूचुअल फंड की एंट्री वहाँ पे तो पड़ी रही है और स्कैनर में कोई डाटा गलत होता नहीं है, तो वहाँ तो एक हमारी नॉलेज के लिए है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं जरा म्यूचुअल फंड को दूसरे साइड पे क्या करते हुए, कौन सबसे बड़ा सेलर है, कौन सबसे बड़ा बायर है। तो इसके लिए हम आए हैं एक अनदर साइड पे, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो म्यूचुअल फंड की देखिए जुलाई में कितनी जबरदस्त बाइंग हुई है, अगस्त में भी बाइंग हुई है, सितंबर में थोड़ा कम हुई है, अक्टूबर में भी बाइंग हुई है, नवंबर में भी बाइंग हुई है और दिसंबर में भी हुआ है, थोड़ा कम हुआ है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड का डाटा हमें देखने से पता चल रहा है कि म्यूचुअल फंड वाले की तरफ से कंटिन्यू बाइंग हो रही है। यही सबसे बड़ा जो सेलर है वो कोटक इक्विटी है, जो कि 1,11,425 इक्विटी 0.02% का स्टेक अपना सेल किया है। वही जो सबसे बड़ा बायर है वो है आईसीआईसीआई, 11,32,050 इक्विटी की बाइंग किया है, जो बनता है 0.02%। तो ये आईसीआईसीआई ने बाइंग किया है और कोटक ने सेलिंग किया है। तो म्यूचुअल फंड की तरफ से हमें ये भी पता चल गया कि कौन कंपनी बाइंग कर रही है और कौन म्यूचुअल फंड सेल कर रहा है। अब चलते हैं हम चार्ट पे। तो साथियों अब हम लोग आ गए हैं एलआईसी के, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के चार्ट पे, और ये जो टाइम फ्रेम है वीकली का है। हम लोग ज़्यादातर वीकली में ही डिस्कस करते हैं किसी भी टॉपिक को। तो जैसा कि यहाँ पे हमें एलआईसी में एक सपोर्ट दिख रहा है, वो सपोर्ट है 820 के समथिंग में, और जो रेजिस्टेंस दिख रहा है ये है 950 के लेवल पे, और इसके बीच में 854-55 के समथिंग में ट्रेड करता हुआ स्टॉक नजर आ रहा, और ये अपने सपोर्ट से ऊपर है और रेजिस्टेंस से लगभग 100 रुपीज के आसपास में नीचे है। तो ये यहाँ पे हमें आप कमेंट करके वीडियो को यहीं रोके और बताएं, जरा कमेंट कीजिए आपको ये चार्ट कैसा लग रहा है। मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसमें शेयर करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो आप भी कुछ कमेंट करें। सबसे पहले तो हमें देखने को ये मिल रहा है इस चार्ट में कि इसमें एक एम पैटर्न डेवलप हुआ। एम पैटर्न के बाद इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो एक डब्ल्यू पैटर्न भी अब क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। ये तब आएगा जब यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह का चार्ट बनेगा। मार्केट ऊपर जाए थोड़ा सा बुकिंग हो प्रॉफिट, मार्केट ऊपर जाए थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो, वो एक स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न क्रिएट होता है। तो बहरहाल इस स्टॉक में हमें जो देखने को मिल रहा है वो एक लंबी रैली के बाद थोड़ा सा मार्केट साइडवेज नजर आता हुआ दिख रहा है फिलहाल। तो जो मेरा मानना है, हाँ ये है कि इसमें अगर जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं उनको यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन का अच्छा खासा गिरावट का मौका मिला है बाइंग करने के लिए। और यदि आप शॉर्ट टाइम के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे 25% क्वांटिटी बाइंग के लिए मस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद इसमें सेकंड एक्यूमुलेशन का दो जगह पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कि यहाँ 800 के समथिंग में फर्स्ट बाइंग के बाद, या तो फिर 950 के बाद वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग आ जाए 950 के बाद। अब मैं आप लोगों को इसलिए ये राय नहीं दे रहा हूँ कि अभी 800 पे आएगा तो ही, यानी यहाँ से 50 रुपये डाउन होगा तो एक्यूमुलेट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि तब तक हो सकता है स्टॉक कहीं ऊपर निकल जाए, तो ये मौका मिस हो जाएगी। और LIC अभी बजट सेशन आ रहा है, उससे पहले एक्यूमुलेशन के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। आप कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें या खुद का रिसर्च जरूर कर लें। तो यहाँ पे एक बार अगर प्राइस एक्शन हम देखेंगे, प्राइस एक्शन जब बनेगा जब यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, तो जब तक टाइम स्पेंड करेगा तो स्टॉक थोड़ा सा महंगा हो चुका होगा, यानी मुझे लग रहा है कि 900 क्रॉस कर जाएगा। तो ये हमारे पास से 50 रुपये मिस हो जाएंगे। अगर वहां से नीचे आता है 800 के समथिंग में, अभी 850 से 50 रुपये का करेक्शन दिखाता, तो यहाँ पे हम और 25 से 30% क्वांटिटी ऐड करेंगे, यानी हमारे पास हो जाएगा 50% क्वांटिटी। और जो एवरेज प्राइस निकल के आएगा वो लगभग 850 का निकल के आएगा। इसके बाद जब ये 950 को क्रॉस करेगा, यहाँ पे हम 30 से 35% क्वांटिटी ऐड करेंगे, यानी हमारे पास 80 से 90% क्वांटिटी अवेलेबल होगा। जब ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा, इसके बाद ये आगे अपने ट्रेंड के लिए निकलेगा, जो कि 1050 का होगा। हमें बजट के बाद इसमें देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहता कि 1 महीने के अंदर में आपको ये प्रॉफिट मिल जाएगी। हाँ, अगर आप 3 से 6 महीने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इतना आप लेके चल सकते हैं। और इसको हम थोड़ा सा और देखते हैं पीछे, चूंकि ये स्टॉक अभी बहुत पहले पुराना स्टॉक नहीं है, इसकी हिस्ट्री ज़्यादा नहीं है। आप देखें तो लगभग ये अपने IPO के आसपास में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तो इस स्टॉक के बारे में चार्ट पे और प्राइस एक्शन पे क्या बन रहा है, जो कि हमने आप लोगों से डिस्कस किया। तो चलते चलते आप लोगों से एक बार ये भी रिक्वेस्ट है कि कृपया आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।